हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं वेलकम करता हूं अपने चैनल बीज एजुकेशन पर। आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश की पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रम के बारे में डिस्कस करते हैं। अगली वीडियो हम भारत की पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करें, तो इस वीडियो में मध्य प्रदेश में पंचवर्षीय योजना के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा, योजनाओं के निर्माण के लिए मध्य प्रदेश में 24 अक्टूबर 1972 को मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल का गठन किया गया। यानी कि कब? 24 अक्टूबर 1972 को मध्य प्रदेश राज्य योजना का गठन किया गया। इस तरीके से 12 पंचवर्षीय योजना क्रियान्वित हो चुकी है और 13वीं पंचवर्षीय योजना मध्य प्रदेश में चल रही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से स्टार्ट हुई और 31 मार्च 1956 तक चली। इनमें क्या उद्देश्य था मध्य प्रदेश में? कि मुख्य उद्देश्य था अर्थव्यवस्था में कृषि को सुदृढ़ बनाना। अर्थव्यवस्था में कृषि को क्या बनाना? सुदृढ़ बनाना। और पंचवर्षीय यानी कि मध्य प्रदेश की प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत बाहरी कृषि एवं सामुदायिक विकास को प्राथमिकता दी गई। समुदाय विकास को प्राथमिकता दी गई। इसके साथ ही राज्य में 7 मार्च 1953 को गांधी सागर बांध पंडित नेहरू ने उसका शिलान्यास किया। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनेगा कि गांधी सागर बांध का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ? तो आंसर आपका होगा प्रथम पंचवर्षीय योजना में। किसने किया शिलान्यास? पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। यानी कि तात्कालिक समय पर प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस अवधि में राज्य की आय की अशुद्ध चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5.5, यानी कि राज्य की आय की शुद्ध चक्रवृद्धि ब्याज क्या थी? 5.5% रखा गया। तो ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट द्वितीय पंचवर्षीय योजना की। ये योजना 1 अप्रैल 1956 से स्टार्ट और 31 मार्च 1961 तक चली। इसमें भी देखो, कृषि के साथ साथ उद्योगों पर विकास। इसमें भी कृषि के साथ साथ उद्योग, अर्थात यहाँ उद्योग को ज़्यादा योगदान दिया गया है। इस योजना के माध्यम से ग्वालियर और इंदौर जिलों में कई छोटे एवं बड़े उद्योग की स्थापना की गई। अब इसके बाद तो इसको ध्यान रखना, कृषि एवं उद्योग को विकास को अधिक बढ़ावा दिया द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। अगली बात करते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना। 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक। इसको भी बात कर लेते। मध्य प्रदेश में नियोजन का कार्य माना गया। यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं को प्रारंभ मध्य प्रदेश में नियोजन का वास्तविक प्रारंभ माना गया, कि मध्य प्रदेश का यहाँ से वास्तविक प्रारंभ हुआ है। इसमें सर्वाधिक महत्व सिंचाई को दिया गया। तो ध्यान रखना, तीसरी पंचवर्षीय योजना में किसको महत्व दिया है? सबसे ज़्यादा सिंचाई को। हालांकि सिंचाई से जुड़ी भी जैसे कृषि हुआ और तुम्हारा लाइट बिजली, उसमें भी महत्व दिया गया, लेकिन विशेष महत्व सिंचाई को दिया गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना का राज्य पुनर्गठन के पश्चात मध्य प्रदेश की प्रथम पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई। यानी कि यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश की तीसरी पंचवर्षीय योजना राज्य पुनर्गठन आयोग की प्रथम पंचवर्षीय योजना थी। यहाँ से आपका सटीक प्रश्न बनेगा। आगे देखो अगला, इसी के साथ इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सिंचाई के साथ साथ विद्युत को अधिक महत्व देना। और इस योजना में क्या क्या उद्योग स्टार्ट हो गए? तो प्रथम लघु उद्योग निगम 1961 और औद्योगिक विकास निगम 1965 की स्थापना। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि प्रथम लघु उद्योग निगम किस पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट होगा, या फिर औद्योगिक विकास निगम 1965 कहाँ कब लागू होगा, इस तरह, अथवा इसका सन पूछा जा सकता है।
तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनेगा, एक केवल की 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। इस योजना के अंतिम 2 वर्ष प्राकृतिक संकटों के कारण, अंतिम 2 वर्ष प्राकृतिक संकटों के कारण एवं राजनीतिक संकटों के कारण अगली पंचवर्षीय का निर्माण नहीं हुआ। तो यहाँ पर 3 वार्षिक योजना चलाई गई। संकट क्या थे? जैसे चीन का युद्ध हुआ, पाकिस्तान का, उसी के साथ बाढ़, भयंकर बाढ़, अकाल हो गया। इस तरीके से राजनीतिक और प्राकृतिक संकटों के कारण यहाँ पर अगली पंचवर्षीय योजना को न निर्माण हो जाने पर 3 वार्षिक योजना चलाई गई। 1966 से 67, 67 से 68 और 68 से 69। तो 3 वार्षिक योजना चलाई, इसे आप ध्यान रखना। इसके साथ ही चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करें। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना देखिएगा, इस योजना के अंतर्गत मुख्य लक्ष्य कार्यक्रम के विकास को स्थायी गति प्रदान करना। यानी कि स्थायी गति का मतलब होगा जो पहले संकट चल रहा है, जो पहले संकट चल रहा है उस संकट को एक तरीके से रूटीन बनाना, एक तरीके से क्या बनाना? रूटीन बना। तो ध्यान रखना, चौथी पंचवर्षीय योजना में मुख्यतः कार्य विकास के स्थायी गति प्रदान करना। तो इसका मुख्य उद्देश्य है, यानी कि लक्ष्य विकास को स्थायी गति प्रदान करना चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में काम दिया। अगली पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1974 को स्टार्ट हुआ, 31 मार्च 1979। इसके साथ ही इसको भी यहाँ कृषि का विशेष ध्यान, किसकी? कृषि के ऊपर विशेष ध्यान दिया, क्योंकि अकाल पड़ गया था, भुखमरी काल। फिर यहाँ पर यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना में विकास कार्यों को एक तरीके से रेगुलेशन बनाया गया, जबकि 5वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि पर फिर विशेष ध्यान दिया गया। और इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता देना, यानी कि गरीबी को हटाना और सेल्फ डिपेंड बनाना। तो आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता देना, इसका भी मुख्य उद्देश्य रहा 5 योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में क्या क्या संचालन होगा? इस योजना के दौरान मध्य प्रदेश में हैंडलूम संचालन 1976 एवं मध्य प्रदेश निर्यात निगम 1977 की स्थापना की। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि हैंडलूम संचालन निगम किस पंचवर्षीय योजना हुआ और कब हुआ? 1976। दूसरा क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश निर्यात निगम की स्थापना 1970 में की गई, कौन सी पंचवर्षीय योजना? तो इसे ध्यान रखना, 5वीं पंचवर्षीय योजना। आगे देखो, एक पॉइंट और है कि मध्य प्रदेश में ट्राइसेम योजना का प्रारंभ किया गया, किस पंचवर्षीय योजना? 5वीं पंचवर्षीय योजना। इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगली बात करते हैं नेक्स्ट, 6वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक। इसमें कृषि के संबंध क्षेत्र को अधिक दिया, यानी कृषि के संबंध में क्षेत्र दिया, तो विद्युत के क्षेत्र में भी थोड़ा बहुत। कृषि के संबंध क्षेत्र मतलब होगा कृषि से जुड़ी हुई, तो कृषि और संबंध क्षेत्र को अधिक जोर दिया गया। और योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी का निर्माण एवं रोजगार को बढ़ावा देना। गरीबी का निवारण करें और रोजगार को सृजन करें, इसका महत्व दिया गया। साथ ही इस योजना में क्या क्या मध्य प्रदेश में विकास निगम की स्थापना की गई? तो मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम 1981 एवं एकीकृत विकास कार्यक्रम 1980 की स्थापना की गई। तो मध्य प्रदेश हस्त विकास निगम 1981 और एकीकृत विकास कार्यक्रम 1980 की स्थापना की गई। इसके साथ ही आगे बात करते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना। हमारी ये 7वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक। इसमें किसके बारे में बताया गया 7वीं पंचवर्षीय योजना में? देखिएगा, इसमें कृषि एवं सिंचाई पर, इसमें भी कृषि एवं
सिंचाई पर अधिक महत्व दिया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? आर्थिक समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भर एवं खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि और रोजगार के अवसरों में वृद्धि। क्या कह रहा? मुख्य उद्देश्य आर्थिक समृद्धि, वृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भर भारत और खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि और रोजगार के अवसरों को महत्व देना। इसके साथ ही इसी पंचवर्षीय योजना में 2 वार्षिक योजना 1990 1992, 90 से 92 तक, 90 से 91, 91 से 92। तो ध्यान रखना 2 वार्षिक योजनाओं के बाद अगली योजना प्रारंभ हुई, वो है योजना 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ओनली यहाँ पर मुख्य उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्र पर अधिक विकास को जोर दिया जाए। मात्र 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि ग्रामीण क्षेत्र पर विकास दिया है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र पर विकास दिया है तो वहाँ की कृषि से जुड़ी हुई सारी रिलेटेड थी। और कृषि एवं सिंचाई, जब सिंचाई होती तो ग्रामीण में जो भी ग्रामीण के जन हैं, जो ग्रामीण में निवास कर रहे हैं, तो उन्होंने उनके विकास में अधिक से अधिक किस तरीके से इम्प्रूवमेंट लाया है, तो कैसे उन्हें आत्मनिर्भर बनाया है। तो उन्होंने तो यहाँ पर कौन सी पंचवर्षीय योजना बताया गया है कि 8वीं में ग्रामीण विकास पर जोर दिया गया। साथ ही हमारी 9वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में देखो। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2000, 1997 से 2000 यानी कि 1 अप्रैल 1957 से 31 मार्च 2000 तक सर्वांगीण विकास को लक्ष्य दिया गया। किसको? यानी कि सर्वांगीण विकास को अत्यधिक महत्व दिया गया, यानी कि लक्ष्य बनाएगा सभी अच्छी तरीके से डेवलपमेंट किया जाए। और इस योजना का और मुख्य उद्देश्य क्या था? औद्योगिकरण, मानव विकास और पूर्ण रोजगार। यानी कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार तो दिए गए, लेकिन यहाँ पर और क्या महत्व रहा है कि रोजगार को पूर्ण तरीके से दिया जाए। आधुनिकीकरण मुख्य उद्देश्य, मानव विकास और पूर्ण रोजगार। साथ ही और क्या कहा गया यहाँ पर कि मध्य प्रदेश में आर्थिक विकास की वृद्धि दर, मध्य प्रदेश में आर्थिक विकास की वृद्धि दर 4.4 थी, जबकि इसी अवधि में राष्ट्रीय विकास की दर 5.5 थी। किस पंचवर्षीय योजना? 9वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला देखो 9वीं पंचवर्षीय योजना से जुड़े और भी तथ्य। 9वीं पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को आरंभ किया गया। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखो 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2000 से 13 मार्च 2007 तक समग्र विकास का लक्ष्य रखना, समग्र विकास का लक्ष्य रखना, यानी कि सभी क्षेत्र में विकास को डेवलपमेंट का लक्ष्य रखना। इस योजना का और क्या मुख्य उद्देश्य था कि उद्योगों और सेवाओं के अंतर्गत वृद्धि दर और समग्र विकास को प्रोत्साहन देना। उद्योग के क्षेत्र में, कृषि में भी, उद्योगों में भी और सेवा में, तीनों तरीके से डेवलपमेंट किया जाए और उनके विकास को किस तरीके से उन्हें प्रोत्साहित किया जाए, ऐसा इसका उद्देश्य था 10वीं पंचवर्षीय योजना का। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में ऐसा क्या विशेष हुआ है कि मध्य प्रदेश में अयोध्या योजना 2004 का आरंभ 10वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ। और इसमें और भी महत्व है कि प्रदेश में सभी गांवों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना, ये भी आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। इसके आगे हमारा अगला 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में और क्या बताया गया? यहाँ एक क्वेश्चन बन सकता है 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ध्यान रखना समग्र विकास। आगे देखो 11वीं पंचवर्षीय 1 अप्रैल 2007 से लेकर के 31 मार्च 2012 तक समावेशी विकास का लक्ष्य बनाएगा। कैसा? समावेशी विकास का लक्ष्य।
योजना में तीव्रतम विकास के साथ साथ अधिक स्वायत्त समृद्धि और दोहरी रणनीति बल, यानी कि सेम जो 10वीं योजना थी उसी पर, लेकिन उनकी वृद्धि दर 2 गुनी कर दी। वृद्धि दर क्या कर दी? 2 गुनी। तो समावेशी विकास का लक्ष्य रखकर उन्होंने जो भी विकास चल रहा था उस विकास में अधिक सहती समृद्धि को 2 गुना डेवलपमेंट किया जाए, ऐसा उन्होंने लक्ष्य रखा। और मध्य प्रदेश में क्या विशेष किया है कि मध्य प्रदेश में औद्योगिकरण की गति को तीव्र करने के लिए, उद्योग की गति को बढ़ाने के लिए उद्योग संवर्धन नीति 2010 का प्रारंभ किया। तो ध्यान रखना, यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि उद्योग की गति को बढ़ाने के लिए संवर्धन नीति 2010 किस पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हुई? तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। और इसमें क्या आगे देखिएगा कि गरीबी स्तर को 38% से घटकर 25% लाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। साथ ही प्रारंभ में विकास की औसत दर 7.6 हासिल करने का लक्ष्य रखा। तो गरीबी स्तर से 38% से घटकर का ले आना 25% और प्रारंभ में विकास की औसत दर 7.6 हासिल करने का लक्ष्य रखा। ये उद्देश्य था हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना। अब आगे बात करते हैं 12वीं पंचवर्षीय 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक। इसमें देखो इसका क्या उद्देश्य था? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि तीव्र एवं समावेशी विकास। इसका उद्देश्य क्या था? तीव्र एवं समावेशी विकास। तो ध्यान रखना, तीव्र, समपोषणी और समावेशी विकास। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में क्या उद्देश्य रखा गया? तीव्र एवं समावेशी विकास। साथ ही और इस योजना के अंतर्गत 2,01,862 करोड़ निर्धारित किया गया, और जबकि विकास की दर कितनी परसेंट रखी गई? 12%। यानी कि टोटल व्यय 2,01,800 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया और विकास की दर 12%। और क्या दिया इसमें? मध्य प्रदेश में कुपोषण को 20% एवं एनीमिया को 25% तक लाना इस 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। इसके साथ ही और भी पॉइंट है कि जीरो से 6 वर्ष की आयु समूह का लिंगानुपात 950 कितना होना चाहिए? 950 प्रति हजार का लक्ष्य रखा गया। और साक्षरता में लिंग भेद का शून्य, यानी कि और उन्होंने बताया कि साक्षरता में लिंग भेद का अनुपात 0% होना चाहिए, जबकि इस योजना अंत तक साक्षरता दर 100%, जब साक्षरता दर 100% हो जाए तो लिंग भेद यानी मेल फीमेल का भेद अनुपात घटा कर 0% रखा लाना चाहिए। इसका यह मुख्य उद्देश्य था। आगे देखो 13वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2017 से लेकर 2022 तक। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत संसाधन, पुस्तकें, क्लासरूम आदि को दुरुस्त किया जाए और रेमेडियल क्लासेस के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के कमजोर छात्रों को अलग से पढ़ाया जाए, अर्थात उनकी अलग से फिर क्लास वगैरह लगे अथवा उन्हें अलग से किसी भी तरीके से पढ़ाया जाए। और क्या उद्देश्य था कि विषय विशेषज्ञों को बुलाए जाए और करियर काउंसलिंग के लिए अलग अलग बजट मिले, यानी कि अलग अलग बजट के बारे में बताया। करियर काउंसलिंग के लिए अलग से बजट मिलेगा और विषय विशेषज्ञ को अलग से बुलाया जाए।
इसका दूसरा तीसरी 13वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। और 107 ही राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पात्रता, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षण, सिविल सर्विसेज और अन्य प्रतियोगी परीक्षा, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को गाइडेंस दी जाए। यानी कि राज्य स्तरीय यूपीएससी, फिर एमपीपीएससी, सिविल सर्विस और कोई अन्य भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सभी को तैयारी करने के लिए विद्यार्थियों को विशेष गाइडेंस दिया जाए। इस तरीके से हमने 12 पंचवर्षीय योजना बल्कि 13 पंचवर्षीय योजना के बारे में डिस्कस किया है। यहाँ देखो एक और 12वीं पंचवर्षीय योजना में क्या क्या रुपए रखे गए। कृषि एवं सभागाड़ी योजना पर 1,17,475.93 जो कि प्रसंग 8.66 है। ग्रामीण विकास में 12,976.80 है जो कि 6.43 है। विशेष सत्र कार्यक्रम में 8,356 है। बाढ़ सिंचाई कार्यक्रम 27,527 है। एक ऊर्जा में 20,596 है। जब ये खनन एवं ऊर्जा में इसमें कितना दिया है तुम्हारा 5,664 है। जबकि परिवहन में 24,610, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण में 594, आर्थिक सेवाओं में 3,354, सामाजिक विकास में तो सीधा 79,839.22 और सामान्य सेवाओं 865। इस तरीके से जो परसेंट, इस तरीके से टोटल परसेंट 100 हो गया और टोटल परिव्यय कितना होगा, यानी कि 2,01,862, 2,01,862। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि ग्रामीण विकास के लिए कितना रखा गया। तो उसे ध्यान रखना 12,976.80 करोड़। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्योंकि 12वीं पंचवर्षीय योजना और इसके साथ साथ ही टोटल पता चलेगा। इसके साथ साथ ही इस तरह से दिया गया यहाँ पर थोड़ा डिस्कस यानी कि बारे में डिटेल पढ़ सकते हो। जैसे शॉर्ट में अगर तो प्रथम पंचवर्षीय 1951 से 1956 तक इसका क्या था 67.32 करोड़ रुपए, जबकि वास्तविक क्या था 58.85। कृषि पर आधारित द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक इसका था 190.90, जबकि वास्तविक क्या व्यय निकला 286.69। इसका भी मुख्य उद्देश्य क्या था उद्योग। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 कितना था ये 300, इसका वास्तविक लक्ष्य क्या है 148.92। इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई पर था। और इसके बाद 67, 68 और 69 तक। फिर चतुर्थ में हो गया तुम्हारा 455.23, इसका मुख्य उद्देश्य 481.11 विकास कार्यक्रम को स्थायित्व करना। फिर 5वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि को क्षेत्र, जबकि 6वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि संबंधित क्षेत्र। 7वीं पंचवर्षीय योजना में 7,000, जबकि 6,574 इसमें भी कृषि सिंचाई के लिए। वार्षिक योजना स्टार्ट हुई 1990 से 91 और 92। इसमें क्या दिया 4,462 करोड़ और इसके साथ ही 3,525.38 इसमें वही रहा। 8वीं पंचवर्षीय योजना बात करते हो तो 12,252 रखा गया ग्रामीण विकास। फिर लिखा 9वीं में सर्वांगीण विकास, जबकि 10वीं में समग्र विकास और 11वीं में तीव्र एवं अत्यधिक समावेशी विकास। जबकि 12वीं की बात करूं तो समावेशी विकास 12वीं में जो पूरा डिस्कस कर लिया था। इस तरीके से मध्य प्रदेश की पंचवर्षीय योजना के बारे में डिस्कस किया है। दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और प्रेस बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाला वीडियो आप तक पहुंचे। और अगली वाली वीडियो हम भारत की पंचवर्षीय योजना के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मेरा जय हिंद, जय भारत। सभी को मेरा थैंक यू। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।